पाकिस्तान गया तालिबान के पास, कश्मीर में देखिए 370 हटा दिया, ये मोदी जी कैसन आदमी है, वहाँ G20 करा रहा है ही है। तो तालिबान का हमको इस सबसे मतलब नहीं, बढ़िया से G20 करा रहा है। आज अमेरिका कहता है कि तालिबान ये किया ये किया। आप सांप पालेंगे दूसरे को काटने के लिए तो आपको भी काटेगा। बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई। पूरा पहाड़ को, एकदम विशाल पहाड़ को पहले काट दिया, विशाल पहाड़ को काट दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध की क्या बनाई गई थी? प्रतिमा बनाई गई थी। सबसे बड़ी प्रतिमा महात्मा बुद्ध की कहां थी? बामियान। पूरा पहाड़े काट के बना दिया था। पहले पहाड़ को सपाट काटा, फिर एक मुंह बनाया, फिर धीरे 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 पूरा काट के बनाया बामियान में। वहां पे पहाड़ काट दिया बामियान में। बाद में अफगानिस्तान पर रूस ने हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? रूस ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अमेरिका कहा कि रूस को खाली नहीं छोड़ना है, इसको किसी न किसी लड़ाई में उलझा देना है। तो वहां के स्टूडेंट को कहा कि देखो तुम्हारे देश पे रूस ने हमला कर दिया, देखो 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 क्या कर दिया, हमला कर दिया। और रूस मॉडर्न कल्चर का था, वहां स्कूलों में उसने कह दिया कि महिलाएं स्कर्ट पहनेंगी। महिलाएं क्या पहनेंगी? स्कर्ट। अभी भी तो स्कूल में महिलाएं वही ना स्कर्ट ही पहन के जाती हैं वहां पे, तो उसने कह दिया स्कर्ट पहनेंगी। अब वो मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान कैसा कंट्री? मुस्लिम कंट्री। वहां के स्टूडेंट को कहा कि तुम्हारा तो कल्चर नाच देगा। सोचिए कौन कह रहा है? अमेरिका, जो हर जगह सबसे पहले कल्चर नाचता है, लेकिन उसको जहां लड़ाना है वहीं लड़ जाएगा। तो वहां के स्टूडेंट्स को उठाया, बताओ तुमको मार, बता तुम्हारा कल्चर नाच देगा। स्टूडेंट को पैसा दिया, विरोध करो। स्टूडेंट को हथियार दिया, सारा चीज दिया। अब वहां का जितना स्टूडेंट था तरतरा दिया सब रूस को। 10 साल तक उन्होंने किससे लड़ाई लड़ा? रूस। और रूस को भगा दिया वहां के स्टूडेंट सब। समझा गया कि नहीं? स्टूडेंट का मतलब, स्टूडेंट जो होते हैं वो एजुकेशन लेने जाते हैं। एजुकेशन को उर्दू भाषा में तालीम कहते हैं। क्या कहते हैं? तालीम। नहीं बोलते अरे तालीम ले लो, कोई तरीका तमीज तालीम है कि नहीं है? तालीम। आप क्या ग्रहण करने आए हैं? तालीम। उर्दू में इसे क्या कहेंगे? तालीम। हिंदी में शिक्षा ग्रहण करने आए, उर्दू में क्या कहेंगे? तालीम। तो वही तालीम ग्रहण करने वाले को तालिब कहा गया। क्या कहा गया? तालिब। तो तालिब कहिए या तालीम, क्या कहिए? तालीम कहिए। तो तालिब बना दिया किसने? अमेरिका ने। और वही तालिब वाले क्या कहलाए? तालिबान। कौन कहलाए? तालिबान। उसके बाद अमेरिका भी वही करने लगा, वेस्टर्न कल्चर, कभी ये कभी वो। तो वही स्टूडेंट कहा सबके रूस को मरबे किए हैं, अमेरिका तुमको ही मारते हैं। तो अमेरिका को भी धो दे। आज अमेरिका कहता है कि तालिबान ये किया ये किया। आप सांप पालेंगे दूसरे को काटने के लिए तो आपको भी काटेगा। नहीं समझ में आ गया? झेलना हम लोग को ना पड़ रहा है, हमारे सीधाने हैं अफगानिस्तान, वो अशांत होगा हम लोग को बने। लेकिन तालिबान वाले भारत को कभी नहीं दिखेगा। पाकिस्तान गया तालिबान के पास, कश्मीर में देखिए 370 हटा दिया, ये मोदी जी कैसन आदमी है, वहां G20 करा रहा है ही है। तो तालिबान का हमको इस सबसे मतलब नहीं, बढ़िया से G20 करा रहा, भगा दिया वहां पे। करा उसका इंटरनल मामला है कश्मीर। कहा कि आप मतलब भारत से रिश्ता तोड़ दीजिए, तालिबान से पाकिस्तान का भारत से रिश्ता तोड़ दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे। डूबी हुई कश्ती किनारा बताइए, आटा खाए को है तोरा लगे है। अब भारत ने उसको 1.5 लाख केजी क्या दिया था? गेहूं। केजी लाख केजी में क्या दिया था? गेहूं। समझ में कि नहीं आएगा? तो पाकिस्तान कह रहा था ना कि इस गेहूं के बोरा पे हमारा पोस्टर लगेगा। भारत ने कहा कि नहीं जाएगा गेहूं। अफगानिस्तान में भूखमरी होने लगी। अफगानिस्तान वाला भारत से कहा गेहूं भेजिए, तो कहा कि ये नहीं जाने दे रहा है। तो कह रहा कौन? पाकिस्तान। एक काम करो, ये सीमा विवाद हम नहीं मानते, डूरन लाइन हम नहीं मानते, पाकिस्तान का पेशावर भी मेरा ही है। अरे यार गेहूं ले जाओ, गेहूं ले जाओ। तालिबान वालों से उलझिएगा, जिसने अफगानिस्तान रूस को हराया, अमेरिका को हराया। लेकिन भारत से अफगान वालों का रिलेशन बहुत अच्छा है। अगर अफगानिस्तान काबुल में आप जाते हैं ना, अगर वहां के लोगों अगर किसी होटल वगैरह में खाएंगे तो वहां के लोग को अगर आप कह देंगे इंडिया के हैं, तो बहुत सारे होटल वाले पैसे ही नहीं लेते हैं कि हम इंडिया वालों से पैसे नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गधों कहूं जाओ तो पैसा मत दो, क्योंकि आप किसी चीज का यूज कीजिए लेकिन मिस यूज करने लगते हैं, बहुत गलत होता है। आप समझा गए कि नहीं? आ गया? यहाँ पटना एयरपोर्ट में कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत रेस्टोरेंट वगैरह बड़ा अच्छा खाना वाना बनाते हैं वहां पे। वहां हम जाते हैं तो पैसे नहीं लेते हैं, तो हम क्या वहां जाए? हमको खाना बहुत अच्छा बनाते हैं वो लोग, फास्ट फूड वगैरह। हम लोग को टाइम इतना मिलता नहीं, जाके एयरपोर्ट पे खा लिए, फिर उधर उतरे काम पे आदमी लग गए यहाँ पे कि अब फिर एक और लगे बैठ के खाना खाएगा आदमी। तो हम बाहर बैठ जाते हैं, मतलब साइड में बैठ जाते हैं, और ड्राइवर को कहते हैं तुम जाके ले आओ।
जब हाँ वो ले आता है, खाओ लेते हैं, बिल उल हो जाता है, तब जाके मिलते हैं। तो कहते हैं सर आप कुछ खाएंगे? हम नहीं 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 खाएंगे। अब कोई अपनी, भाई कोई किसी का भी वो बिजनेस है, हो गया कभी एक आध चाय पी लिए, हो गया हो गया। अब तुम लोग ये ना कि पहुंच जाए अफगानिस्तान में, अरे सर बताए थे यहाँ पैसा ना लगता है, उसके बाद ऐसा इंसान रद्दी पहुंच जाएगा तो लिख के टांग देगा सब यहाँ पे, भारतीय नहीं आएंगे। नहीं समझे? ऐसा नाचेगा तो क्या होगा, आदमी मजबूरी में लिख देगा यहाँ पे। तो मिसयूज नहीं करना चाहिए आपको यहाँ पे किसी भी चीज का। यहाँ पर कोई आपको इज्जत से दे रहा है तो सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन। कुछ रिश्तों के लिए कुछ दूरियां अच्छी होती हैं। एकदम चटनी कर देंगे तो सब चीजें खराब। भाग यहाँ से। देखते हैं दामाद एक समय बाद फूफा हो जाता है। बेचारे का कोई वैल्यू नहीं रहता है। क्यों जी ऐसा नहीं रहता है? अभी फूफा जी का कितना बात कोई मानता है? अरे कहे होंगे कुछ नहीं जाने। अब दामाद रहता है तो अरे बाप रे बाप, उसको नया नया रहता है तो बाजार में निकल गया तो 4 गो आदमी साथे जाता है, चलिए चलिए यहाँ पे। किसी को जल्दी मिलने नहीं दिया जाता कि कौन कौन बात बता देगा इसको। सही बोले कोई 2-4 साल तक उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है कि कहीं कहीं कोई कौन बात बता दिया मोहल्ला वाला तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। हाँ भड़का देगा। 2-4 साल बाद वो बेचारा अपने में बिजी रहता है, बाबू खाना खाए। आगे बढ़े। बामियान की मूर्ति कहां थी? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान वीजा फ्री है, कौन बोल दिया? जाना है क्या तुमको अफगानिस्तान? अभी शांति से रहो वहां पे, माहौल भी उतना भी सही नहीं है वहां पे। लेकिन अफगानिस्तान भारतीयों के लिए बहुत अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान के लोगों के लिए सबसे अच्छा एक चीज लगता है ना कि पाकिस्तान उन्हें समझाता है कि तुम मुस्लिम हो, हमारा साथ दो। वो कहते हैं कि इसका मतलब कुछ है, अगर मुस्लिम का ही साथ देना है तो तुमसे ज्यादा तो मुस्लिम भारत में रहते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है। पाकिस्तान का कहना है कि मुस्लिम है तो साथ, भैया तुमसे ज्यादा हमारे यहां है और दिमाग वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो दिमाग वाले हैं, देश के लिए काम करते हैं यहाँ पे, वरना उनके पास ऑप्शन था चल जाते, नहीं समझे? लेकिन उसको पता था कि जब जिन्ना उघारे नाच रहा है तो बाद में इनको भी नाचना होगा। आज गए रहते तो क्या होता? आटा के लाइन में लगे रहते। तो आज हिंदुस्तान में हम लोग कितने खुशहाल हैं लोग यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ चुनाव ना हो तो कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच का बातें नहीं है। चुनाव खत्म, सब एक हो जाते है कि नहीं? यहाँ पे ऐसा थोड़ी हो गया कि कोई अगर अगल बगल में होगा आपके बगल में तो ईद के दिन आप उसके यहाँ सेवई नहीं खाए होंगे, या दिवाली के दिन उसको मिठाई ना खिलाए होंगे, या होली में उसको रंग ना लगाए होंगे। होगा ऐसे? सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी चुनाव में आदमी झगड़ा कर देता है यहाँ पे, वो अलग बात है। अफगानिस्तान वाला ना बामियान महात्मा बुद्ध की मूर्ति में बम बांध दिया, चारों ओर क्या बांध दिया? बम उड़ा दिया मूर्ति। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बामियान में तालिबान वालों ने क्या कर दिया? उड़ा दिया। गलत किया इसने, बहुत गलत किया वहां पे। ऐसा कभी किसी के धर्म के साथ नहीं करना चाहिए। समझ क्या जरूरत है किसी के धर्म के साथ? दुनिया में इतने बौद्ध लोग हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन और पुरानी इस मूर्ति को देखने के लिए हर साल करोड़ों लोग जाते। बस उनको एक सेफ कॉरिडोर दे देता फुल सिक्योरिटी के साथ और 100 रुपया टिकट लगाता तो अफगानिस्तान की जीडीपी बढ़ जाती। नहीं बढ़ जाती? बिल्कुल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी यहाँ पर पाकिस्तान वगैरह को। लेकिन धार्मिक चीज जो होता है ना, इतना भी नहीं होना चाहिए। धार्मिक कट्टरता अच्छी बात नहीं है। आप अपने धर्म को मानिए, दूसरे धर्म को नहीं मानते मत मानिए। सम्मान नहीं दे सकते हैं, सम्मान देना चाहिए दूसरे को। अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपमान मत कीजिए, बाकी जगह से निकल जाइए शांति से। नहीं समझ आया? तो दिक्कत क्या होता है ना कि आप मानते हैं अपना और दूसरे का मत मानिए, तब तक तो ठीक ही है। सम्मान नहीं दे सकते हैं तो चुपचाप चल जाने, अपमान पे काहे उतर जाते हो? अरे जितना होता है ऐसा नहीं, अपने धर्म को भी नहीं मानता है। आप जितना दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलिएगा, धर्म प्रेम ये दो चीज को आप जितना दहलीज में बांधिएगा उतने वो गहरा हो जाता है। नहीं समझे? किसी को आप लोग को कोई फोन पे बतियाने के लिए रोकेगा ना तो 2-4 दिन का और हो जाएगा, फिर बतियाएगा। हम ना रह पाई तो समझ आ गई नहीं? ये गलती किया था यहूदियों को खत्म करने के लिए। यहूदी जो थे, हिटलर ने कहा कि हम यहूदियों को खत्म ही कर देंगे। हिटलर खत्म हो गए,
हिटलर खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? यहूदी खत्म हुए? पुष्यमित सुंग, हम बौद्ध को खत्म कर देंगे। बौद्ध खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए। महापदम नंद, हम क्षत्रियों का नाश कर दें। क्षत्रिय नाश हो जाएगा जी? कभी नहीं होंगे। यहाँ पे कभी आप किसी जाति धर्म मजहब को कभी नहीं खत्म कर सकते। यह गलत फहमी है, बल्कि आपकी कृत आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ आगे बढ़े तो बामियान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, तालिबान वालों ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। सचुन बम लगा क्या कर दिया? उड़ा दिया तालिबान वालों ने। आगे बढ़े